हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। चलो हम आज स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को। आज के वीडियो में हम एनालाइज करेंगे आज का मार्केट और कल का प्रिडिक्शन। अब आज के मार्केट के लिए हमको कल का येस्टरडे चार्ट देखना ज़रूरी है। चलो येस्टरडे चार्ट अपन लगाते हैं। देखिए, ये यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुआ था कहीं ना कहीं 52,000 के नीचे से। इसने रजिस्टेंस हाँ 52,000 के नीचे से इन्होंने रजिस्टेंस लिया। रजिस्टेंस लेने से क्या होता है कि सेलर ही सेलर आता है। जब सेलर सेलर आए, इनके कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस यहाँ ऊपर बने, ऑपरेटर बैठा यहाँ से डायरेक्ट ऊपर ले गया, यहाँ ला के छोड़ दिया। ये जितने भी ये मूवमेंट है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सब है ना रिटेलर्स के हैं। पूरा दिन ऑपरेटर ने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। इनसे क्या हुआ, यहाँ से ये 52,500 एग्जैक्ट है ना, 400, 425, 426 ऐसी जगह से रिजेक्शन लेने से क्या हुआ कि यहाँ कहीं ना कहीं सेलर्स के स्टॉप लॉस बने। यहाँ से सेल साइड गया मार्केट, क्योंकि 52,500 का अच्छा खासा वो है सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस से जब भी रेजिस्टेंस लेता है मार्केट, जब भी या फिर सपोर्ट लेता है, तो सपोर्ट पे बाइंग होती है, रेजिस्टेंस पे सेलिंग होती है। तो यहाँ पर सेलिंग हुई तो इनके स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं यहाँ बने। वैसे ही नीचे आ जाओ, 52,100, 52,167, यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया, तो इनके स्टॉप लॉस भी कहीं ना कहीं नीचे 52,000, 51,900 ऐसे समथिंग इनके स्टॉप लॉस बने। अब कल के मार्केट में पूरा दिन क्या हुआ कि ऊपर भी स्टॉप लॉस, नीचे भी स्टॉप लॉस, ऊपर भी स्टॉप लॉस, नीचे भी स्टॉप लॉस, दोनों तरफ मार्केट एकदम साइड वेव्स गया। पर स्टॉप लॉस इनके ये सारे रिटेलर्स के हुए। ये एक मिनट मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये यहाँ से ले जाके ये यहाँ तक, ये सब रिटेलर्स हैं। इसमें ऑपरेटर है ही नहीं। ऑपरेटर कहाँ है आगे दिखाता हूँ मैं। चलो अब आज के चार्ट पे चलते हैं कि आज का चार्ट क्यों हुआ, कल के चार्ट के हिसाब से देखते हैं। ठीक है, ये आज के चार्ट पे आ गए। देखिए कल जो, अब आज क्या है, मार्केट को इन द एंड सेलरों को ले जाना था, मतलब ऑपरेटर को ले जाना था सेल साइड ही। मार्केट आज के मार्केट को ऑपरेटर को ले जाना था सेल साइड ही। तो सबसे पहले उन्होंने क्या करा, देखिए जितने भी सेलर्स थे ना यहाँ कल, उन सबका स्टॉप लॉस खाने के लिए सबसे पहले तो ओपनिंग हुई गैप अप, इन सबके स्टॉप लॉस गए। अब इन सबके स्टॉप लॉस गए, मार्केट है ना 52,560 ऊपर यहाँ तक गया और यहाँ से रिटर्न हुआ। तो जब ये यहाँ से रिटर्न हुआ ना मार्केट, एक मिनट, देखिए अब मैं बताता हूँ आपको। कहीं ना कहीं यहाँ से रिटर्न हुआ मार्केट, फिर आया, फिर ये एग्जैक्ट है ना 52,100 से इसने सपोर्ट लेना चालू किया। ये पूरा एरिया ये सपोर्ट लेके यहाँ से बाइंग हो रही है, क्योंकि यहाँ से तो सेल होके यहाँ पर आई था मार्केट। अब यहाँ से जब बाइंग हुई तो इनके स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं यहाँ क्रिएट हुआ, और थोड़ी बहुत सेलिंग भी थी। यहाँ के सेलर बैठे हुए थे, यहाँ के सेलर बैठे हुए थे, थोड़े बहुत सेलर यहाँ पर भी होंगे। तो मार्केट को इन द एंड क्या करना था, नीचे ही जाना था। तो अब अगर नीचे डायरेक्ट चला जाता, मान लीजिए कि यहीं से चला जाता, ये यहीं से कहीं से मार्केट चला जाता, तो भैया प्रॉफिट सेलर को भी तो होता। अब ऑपरेटर सेलर को प्रॉफिट या बायर्स को प्रॉफिट, मतलब आप ये समझ लीजिए कि ऑपरेटर रिटेलर को प्रॉफिट करने देगा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं देगा। 1% का भी चांस नहीं है कि रिटेलर्स को प्रॉफिट हो। ठीक है, अगर रिटेलर्स को प्रॉफिट करना है तो उनको भी ऑपरेटर साइड ही बैठना पड़ेगा। ऑपरेटर जिधर बैठा है प्रॉफिट उधर ही कमाया जा सकता है। अपन जो सीखे हैं ना उसके हिसाब से तो अपन बिल्कुल भी नहीं कमाया जा सकता। चलिए देखते हैं क्या होता है। अब ये यहाँ जितने सेलर्स थे ना, इनके स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं आते हैं। सबसे पहले मार्केट ने इनको बाहर निकाला, यहाँ गया, यहाँ से फिर एकदम से झटके से इनको इन सब के स्टॉप लॉस लिए जितने भी थे। मार्केट ऐसे ही मूव करता है। देखिए स्टॉप लॉस है ना, जैसा अपनी गाड़ी में पेट्रोल की ज़रूरत रहती है, वैसे ही मार्केट में स्टॉप लॉस की ज़रूरत है। बिना स्टॉप लॉस मूवमेंट होगा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। कहीं ना कहीं मार्केट ने क्या करा, इन सबके स्टॉप लॉस लिए और वापस 52,000 के ऊपर क्लोजिंग देना करी। अब यहाँ पर अब आपको जिसने भी कोर्स सिखाया होगा वो सब आपसे क्या बोलते हैं
कि भैया सपोर्ट के ऊपर अगर 5-10 मिनट की कैंडल बने तो बाइंग साइड जाएगा, रेजिस्टेंस के नीचे अगर 5-10-15 मिनट की कैंडल बने तो सेलर में जाएगा। अभी आप देखिए ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे है, ये कम से कम है ना 1 घंटे का, 1 घंटा मतलब 45 मिनट से ज़्यादा का है, ये 52,000 ऊपर से सपोर्ट लेता हुआ। अब भैया अगर जैसा आपको सिखाया गया है ये ऐसे ही देखते हैं तो ये तो ऊपर जाना चाहिए था, फिर नीचे क्यों गया? ये नीचे इसलिए गया क्योंकि ये ऑपरेटर की एक चाल है। 52,000 के ऊपर से इनने क्या करा, यहाँ पर रिटेलर्स को छोड़ा, बार बार यहाँ से जंप करवाया मार्केट। इसमें कौन एक्टिव होंगे? जब 52,000 के सपोर्ट से बार बार जंप करेगा मार्केट तो ऑब्वियसली बायर्स एक्टिव होंगे। अब जब बायर्स ऊपर एक्टिव होंगे इनके स्टॉप लॉस नीचे बनेंगे, तान दे इनको नीचे, ऊपर से लेके नीचे तक। देखिए एक ही बार में एक मूवमेंट आया कितने, 4 मिनट में 52,185 से लेकर सबसे पहले 4 मिनट का मूवमेंट गया 51,770। अब किसको कहता है? 300-400 पॉइंट का मूवमेंट। ये आपको मेरा चार्ट में ऐसे छोटा दिख रहा होगा, 1 मिनट में बताता हूँ आपको, इसको थोड़ा सा बड़ा करिए तब आपके थोड़ा और समझ में आएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या हुआ, 52,200 से डायरेक्ट यहाँ गया 52,726, कम से कम 400-450 पॉइंट का वो। फिर इन्होंने क्या एक दिमाग फिर गेम खेला, 51,600 और 51,500 इन दोनों के बीच से वापस मार्केट को उठाया। अब जितने भी यहाँ से है ना बायर्स थे, इन सबको यही लगा कि अब मार्केट है ना बहुत गिर चुका, अब इससे ज़्यादा तो क्या ही गिरेगा। अब यहाँ से जो धीरे धीरे उठाया नहीं, इतना ऊपर लेगा ना, देखिए आपको ऑपरेटर घुसने देगा ही नहीं। ये बड़े बड़े मुंह देखिए, अब आपको ये वाला मुंह दिखाता हूँ मैं 1 मिनट, ये वाला मुंह। अब इसको देखिए आप, ये गया यहाँ से 562 से 963 तक। ठीक है, 562 से 963 मतलब ऑलमोस्ट 400 पॉइंट। जब 400 पॉइंट सिर्फ 3 मिनट में जाता है ना तो कोई भी एंट्री नहीं कर पाएगा। अब क्या हुआ, इनने फिर यहाँ पर एंट्री करने का, जैसे यहाँ पर इतनी स्पीड से गए, अपन रिटेलर्स तो कोई खरीद ही नहीं पाए। फिर इन्होंने क्या करा, यहाँ पर इनको मौका दिया। ये आपको बता देता हूँ मैं, ये वाला जो एरिया है ना, ये वापस फिर है ना रिटेलर्स को एंट्री दी। अब देखिए अगर बायर्स को ऊपर ही जाना होता तो रिटेलर्स को इंटर करने ही नहीं देता, क्योंकि रिटेलर्स को इंटर करने देगा तो रिटेलर्स का भी प्रॉफिट होगा, ऑब्वियस सी बात है। अब यहाँ से क्या हुआ, इतने फिर बाइंग हुई, इनको धड़ाम देने की से कितने आज 2-3 थोड़ी सी होप दी 5-10-15 मिनट की, क्या मार्केट ऊपर जाएगा, और फिर नीचे पटका, इनको डायरेक्ट कहाँ ला के छोड़ा। देखिए इसमें भी अब एक और गेम क्या हुआ ये बताता हूँ। देखिए यहाँ से इनको छोड़ा 51,900 से, तो सबसे पहले इनने ब्रेकआउट करा इनके लास्ट स्विंग का 51,563। देखिए रिटेलर्स का माइंडसेट यहाँ पर क्या कहता है। देखिए एक तो उनको है ना, जहाँ यहाँ पर उन्होंने बाइंग की थी, इस वजह से उनको यहाँ पर बहुत नुकसान दिख रहा, बहुत ज़्यादा नुकसान दिख रहा। प्लस ये लास्ट वाला मूवमेंट का ब्रेक कर दिया रिटेलर्स एक्टिव, 51,500 का ब्रेक कर दिया। देखिए 500 और 1000 के लेवल बहुत बड़े मेजर पॉइंट होते हैं देखा जाए तो मार्केट चलाने में। जब ये 500 का ब्रेक करा नहीं, इसके नीचे 5-10 मिनट होल्ड करा, यहाँ से सबको क्या लगेगा कि 51,500 का भी मूव मतलब सपोर्ट तोड़ दिया, ब्रेकआउट हो गया, वापस और मार्केट नीचे जाएगा, क्योंकि अपन को सिखाया ही यही गया है मार्केट में। सब सिखाने वाले जितने भी गुरुज हैं सब यही सिखा रहे हैं कि भैया ब्रेकआउट होगा तो मार्केट वहाँ जाएगा, ब्रेकअप होगा तो यहाँ जाएगा, ऐसा होगा। देखिए यहाँ से क्या हुआ, एक तो है ना इन बायर्स को बहुत भयंकर नुकसान हुआ। फिर ये 556 वाला लास्ट स्विंग का रिकॉर्ड, ये लास्ट स्विंग का ब्रेकआउट किया, फिर 500 का ब्रेकआउट किया नहीं, उसके बाद थोड़ा होल्ड किया। ये होल्ड करने का मतलब क्या है, इनको बाइंग करने का ऑप्शन, मतलब सेलर यहाँ पर सेलर बिठाए गए। यहाँ सेलर जैसे ही बैठे, जैसे इनको नुकसान हुआ, ये अपनी पोजीशन काट के वापस सेलिंग साइड आए, फिर ऊपर ले गया मार्केट। लगातार देखिए आप मार्केट ऊपर जाता ही गया, जाते ही गया, जाते ही गया, कहाँ तक गया, यहाँ तक गया। ये थोड़ा फ्यूल का काम करता है मार्केट। देखिए फ्यूल बहुत ज़रूरी है, स्टॉप लॉस जिधर मार्केट उधर, आप ये दिमाग लगा लीजिए। आपको अभी तक यही सिखाया गया है कि स्टॉप लॉस सिर्फ आपके लॉस को कम करने के लिए, एक फिक्स लॉस लेने के लिए, पर नहीं, ये गलत है। सबसे बड़ी गलत फहमी ही यही है। देखिए स्टॉप लॉस का काम ऐसा है कि जब तक स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा सामने वाले को प्रॉफिट होगा नहीं, क्योंकि आप बेचोगे तभी तो आपकी जेब से निकलेगा, तभी दूसरे की जेब में जाएगा।
उसके लिए स्टॉप लॉस टर्म बनाई गई है कि नहीं, आप स्टॉप लॉस लगाएंगे ना तो मार्केट में क्या है कि जैसे स्टॉप लॉस लगता है ऑपरेटर को, तो क्या है सबको पता है, उनके पास तो ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर है कि उनको पता रहता है कि इधर स्टॉप लॉस। एक ही बार में 2-5 हज़ार करोड़ पटकते हैं वो, तुरंत मार्केट उधर भगना चालू हो जाता है। तो यही बात है, स्टॉप लॉस एक फिक्स लॉस का जरिया तो है, पर एक 100 और 200% लॉस का जरिया भी है कि तुम्हारा लॉस होगा ही होगा। आप हमेशा देखते होंगे कि आपका स्टॉप लॉस हिट करा, मार्केट वहीं से रिटर्न कर गया, बिल्कुल करा कि नहीं करा, ऐसे ही होता है। स्टॉप लॉस बनाया इसलिए गया ताकि आप लोगों को नुकसान हो। फिर देखिए, अब यहाँ से मार्केट ऊपर आया यहाँ तक, कितनी देर में आया, आधा एक घंटे में आया। ये एग्जैक्ट है ना 52,000 के यहाँ से इनने ना सेलिंग करने, मतलब यहाँ से 51,900 से इनने रिटर्न किया। यहाँ से क्या हुआ, फिर सेलर एक्टिव हुआ, क्योंकि 52,000 का मेजर लेवल है। तो सेलर का क्या रहता है, जो भी सेल करता है ये यहाँ पर सेल करेगा तो उसका स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं 52,000 पे बैठेगा, 51,000 पे बैठेगा। ये नीचे धीरे धीरे आए, ये यहाँ सेलर्स, यहाँ सेलर्स, यहाँ सेलर्स, यहाँ सेलर्स, तो ये जो सेलर यहाँ है इनका स्टॉप लॉस यहाँ, जो यहाँ है इनका यहाँ, और जिनने यहाँ खरीदा इनका यहाँ। पहले से यहाँ पर भी थोड़ा बहुत सेलर्स बैठे हुए थे, इनको भी निकालना था। मार्केट ने एक और जंप मारा, कितना बड़ा जंप मारा, 670 से 52,100। अब 52,100 के बाद क्या हुआ, 52,000 का बिल्कुल देखिए 52,000 का है ना ब्रेकआउट किया। फिर आपको पब्लिक ने क्या सिखा रखा है कि भैया 5 मिनट अगर रुक जाए, 10 मिनट होल्ड कर जाए, 15 मिनट होल्ड कर जाए, इसका मतलब क्या है कि ब्रेकआउट हो गया। ये देखिए यहाँ पर होल्ड करा तो है 52,000 के ऊपर, और क्या चाहिए, क्यों नहीं गया मार्केट ऊपर, क्यों नहीं गया, क्योंकि यहाँ पर आए बायर्स, और ये था ट्रैप करने का वो। जैसे 52,000 को ब्रेक करा और बायर्स आया ना, मार्केट को वापस नीचे ले आया ऑपरेटर। देखिए गेम यही है, आपको समझना पड़ेगा कि जो आपने सीखा है, जो आपकी साइकोलॉजी है, उसके हिसाब से आप कभी भी पैसा नहीं कमा पाओगे। आपको अगर पैसा कमाना है ना, तो आप ये समझिए कि आपकी जेब में 1 लाख करोड़ है, और 1 लाख करोड़ वाला उधर उनके साथ बैठेगा जिनने 10,000 जिधर के लिए लगा रखे, या फिर उनके ऑपोजिट बैठेगा ताकि उनके 10,000 भी आपके पास आए। आप थोड़ा सा बस यही दिमाग लगा लीजिए और इसके हिसाब से काम कीजिए, आपको प्रॉफिट क्यों नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, आज का ये हुआ। अब मार्केट है ना कहीं यहीं कहीं बंद हो रहा है। सेल साइड देखिए, सेलर्स है ना, बायर्स बायर्स बायर्स, आज सुबह से बायर्स को तो निकाला ही निकाला, हर बार बायर्स को निकाला। थोड़े बहुत बायर्स बस यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, तो इनको भी हो सकता है मार्केट बंद होने से पहले, देखिए 3:15 बजे थी, 3:16, और अब मेरे को तो नहीं लगता है ऐसा कुछ होगा। ठीक है, फिर थोड़ी देर और देख लेते हैं, 10-15 मिनट, फिर समझते हैं इस मार्केट का क्या है, कल का मूवमेंट क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। देखिए अगर ये यहाँ से 51,500 का लेवल ये रहा, मैं इसको मार्क कर देता हूँ ताकि ध्यान रहे। 51,500 अगर ये यहाँ से इसने बाइंग करवाई, ठीक है, स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नीचे बैठेंगे, यहाँ से अगर ये रिजेक्शन लेगा ना मार्केट, तो फिर ये कल कहीं ना कहीं नीचे जाएगा। अब नीचे ओपन होते ही जाएगा ये भी नहीं कह सकते, क्लोज होते ही जाएगा ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि मार्केट में अब कहीं ना कहीं दोनों तरफ स्टॉप लॉस बैठा हुआ है। पर एक बात ध्यान रखिएगा, ये रिटेलर्स का प्रॉफिट नहीं होने देगा, मतलब नहीं होने देगा।